स्वागत है साथियों आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट साथी पे। आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से हमारा 21,000 सब्सक्राइबर 25 निकल रहा था। आशा है कि ये 25,000 भी बहुत जल्दी पूरा हो। तो 21,000 सब्सक्राइबर्स पूरा हो गया और हमारे ऐप पे अभी बिहार स्पेशल का कंप्लीट हम लोगों ने बिहार स्पेशल का चैप्टर वाइज फॉर्मेट में चीज़ों को कंप्लीट करना शुरू किया है। तो ये कोर्स भी बिल्कुल फ्री है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ पीडीएफ्स भी मिलेंगे। और अभी जैसा कि हम सबको पता है कि हम लोग अभी खान सर की जो आरबीडी पब्लिकेशन की बुक है बिहार सामान्य ज्ञान की, जो आउट ऑफ स्टॉक भी है, कई सारे साथियों का रेगुलर कॉल आता है हमारे किताब वाले ऐप पे भी ये बुक अभी आउट ऑफ स्टॉक है। तो इसका हम लोग चैप्टर वाइज फॉर्मेट में कर रहे हैं। इसका पहला चैप्टर बिहार एक परिचय कंप्लीट हो चुका है। जिन साथियों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियोस का लिंक है, 2 पार्ट में उस पूरे चैप्टर को हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में कंप्लीट किया था। तो आइए आज बिना देर की हम लोग दूसरा चैप्टर इसका इतिहास के स्रोत, मतलब जो भी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है जहाँ पे बिहार की जिक्र है उसका आज हम लोग चर्चा करेंगे। आप देख सकते हो चैप्टर 2 इतिहास के स्रोत। इसमें आप देख सकते हो बिहार के प्राचीन कालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत, जहाँ जहाँ से जिन जिन पुस्तकों से, जिन जिन धार्मिक पुस्तकों से निकलता है उसका पूरा यह जिक्र है। और उसके बाद इसमें हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, वैसे क्वेश्चंस देखेंगे जिससे पिछले किसी एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन पूछा गया हो, या लाइक बीपीएससी, बिहार एसएससी में, बिहार दरोगा में जो इस टॉपिक से, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, इस पर्टिकुलर चैप्टर से जो क्वेश्चंस आए होंगे उसको भी हम लोग देखेंगे। तो बिना देर के शुरू करते हैं। बिहार के प्राचीन कालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत, इसमें आपका साहित्यिक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य और यात्रा वृत्तांत, जिसमें आपका साहित्यिक साक्ष्य के अंदर में धार्मिक साहित्य, जिसके अंदर में आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत, विभिन्न पुराण, शतपथ ब्राह्मण, दीर्घ निकाय, अंगुत्तर निकाय, विनय पीटक, भगवती सूत्र, इन सभी में बिहार का जिक्र है, बिहार के इतिहास का जिक्र है। लौकिक साहित्य की बात की जाए तो जैसे बौद्ध धर्म का इतिहास, इसमें आपका मिलता है बिहार का अस्तित्व। उसके बाद अर्थशास्त्र जो कौटिल्य की है, इसमें भी बिहार की का बखान है, बिहार की चर्चा है। रामचरित संध्याकर नंदी द्वारा जो लिखा गया है उसमें भी बिहार का चर्चा है। पुरातात्विक साक्ष्य की बात की जाए तो मृद भांड, विभिन्न उपकरण, चित्र, अशोक के स्तंभ, अशोक के शिलालेख, अगर हम लोग आर्ट एंड कल्चर की बात कर रहे हैं, कला एवं संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो उसमें अशोक के शिलालेख, गुप्तकालीन अभिलेख, नालंदा विहार के अवशेष, मूर्तियां, सिक्के, जो हमारे आर्ट एंड कल्चर से जो रिलेटेड है, इसमें बिहार का साक्ष्य मिलता है। यात्रा वृत्तांत की बात की जाए तो मेगास्थनीज की जो बुक थी, मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई रचित पुस्तक थी जिसका नाम इंडिका था, उसमें बिहार का जिक्र मिलता है। फहान का यात्रा वृत्तांत, हेनसोंग सी यू की और इत्सिंग का यात्रा वृत्तांत, जो चाइनीज जिन्होंने विजिट किया बिहार को, उनके द्वारा भी बिहार का जिक्र मिलता है इतिहास के पन्नों में। तो यहाँ आप देख सकते हो पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, बिहार का इतिहास अत्यंत ही समृद्ध एवं वैभवशाली रहा है। संस्कृतियों और धर्मों के अद्भुत समन्वय ने इस भूमि को विश्व के इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो ऐसी ऐसी घटना, ऐतिहासिक घटनाएं जिन्होंने वैश्विक धारा को गहने स्तर पर प्रभावित किया है या मूल बिहार की पावन धरती में है। बिहार की पावन धरती पर ऐसे अनेक महान मनीषियों, विद्वानों एवं राजा महाराजाओं ने जन्म लिया जिन्होंने न केवल बिहार का बल्कि भारत का नाम विश्व भर में विख्यात कर दिया। आप देख सकते हो उल्लेखनीय है कि शब्द बिहार बिहार से बना है। इसका हम लोगों ने बिहार एक परिचय का जो हम लोगों ने 2 वीडियोस किया है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें हम लोगों ने इसका कंप्लीट डिस्कशन किया है। काफी सारे क्वेश्चंस भी इससे पूछे गए थे। बिहार से बना जिसका अर्थ है बौद्ध भिक्षुओं के विश्राम करने का स्थान, लेकिन 12वीं सदी के मुस्लिम शासकों ने इस स्थान को बिहार कहना शुरू कर दिया था। वस्तुतः किसी भी काल एवं स्थान के इतिहास का निर्माण स्रोत के आधार पर होता है। बिहार के इतिहास के अध्ययन से संबंधित उपलब्ध स्रोतों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। एक है आपका पुरातात्विक स्रोत, एक है साहित्यिक स्रोत। अब आइए हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। जो भी क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर चैप्टर से पूछे गए हैं अलग अलग एग्जामिनेशंस में, उसका हम लोग डिटेल डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे यहाँ पे, और क्वेश्चंस का भी पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क किससे था, तो जावा सुमात्रा से था। ताम्रपत्र पत्र क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ स्कल्पचर, जिसमें कि हम लोग, ये तांबे का पत्थर होता है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, तांबे का एक पत्थर होता है जिसपे हम लोग अस्थायी रूप से रहने के लिए कोई महत्वपूर्ण बात लिखी गई हो, और इसी में जिक्र है कि जावा सुमात्रा का संबंध बिहार के राजा से है। ठीक है, ताम्र
पत्र, ए काइंड ऑफ स्कल्पचर, और ये एक तरीके का तांबे का पत्थर जिस पर अस्थायी रूप से रहने के लिए कोई महत्वपूर्ण बात लिखी गई हो। और इसी में जिक्र है कि जावा सुमात्रा का जो संबंध था वो बिहार के राजाओं से था। ताम्रपत्र, ठीक है, पहला क्वेश्चन। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, किसमें उपलब्ध है? महाभारत में उपलब्ध है कि अंगुत्तर निकाय में है कि छांदोग्य उपनिषद में है या संयुक्त निकाय में? तो ये अंगुत्तर निकाय में, हम लोग हमेशा इस चीज को हम लोगों ने पढ़ा है। तो आइए इसके बारे में एक बार चर्चा कर ले। 16 महाजनपदों की चर्चा किस निकाय में है? तो अंगुत्तर निकाय में है। अंगुत्तर निकाय की बात की जाए अगर, अंगुत्तर निकाय में इसकी चर्चा है 16 महाजनपदों की। इट इज अ बुद्धिस्ट, इट इज अ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर, इट इज अ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर मेंशंस 16 ग्रेट। इसका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल है, जो हमने ऐप बताया वहाँ पे पीडीएफ भी है, साथ में लेक्चर्स भी है, और हमारे टेलीग्राम पे भी ये कंप्लीट जो भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इसका भी आपको शॉर्ट नोट्स पीडीएफ आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इट इज़ ए बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर मेंशंस 16 ग्रेट किंगडम्स, किंगडम्स या किंगडम को ही महाजनपद के नाम से जाना जाता है, महाजनपदाज, ठीक है। तो ये अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय एक तरीके एक काइंड ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर था जिसमें 16 ग्रेट किंगडम्स या महाजनपद की चर्चा थी। अब वो 16 ग्रेट महाजनपद कौन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जामिनेशंस में इससे क्वेश्चंस आता ही आता है। तो ये 16 महाजनपद है, काशी, कोसाला, ये लगभग हर एग्जामिनेशन में बीपीएससी की बात करो या आप बिहार एसएससी की या बिहार दरोगा की या बिहार के जो भी एग्जामिनेशंस है उसमें एक इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मगध, वज्जी, मल, मल से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देखेंगे। छेदी या छेती भी इसको कहते थे। वत्स, कुरु, पंचाला, मत्स्य, मत्स्य, सुरासेना या सुरासेना के बाद असाका, अवंती, गंधर्व, कंबोज, ये आपके 16 महाजनपद हैं जिनको हम लोग किंगडम्स भी कह सकते हैं या महाजनपद भी कह सकते हैं। ये 16 महाजनपद जिनका जिक्र है अंगुत्तर निकाय में, और ये 16 महाजनपद जो हैं इनको 16 ग्रेट किंगडम्स या महाजनपद भी कहा जाता था। तो इनका जिक्र अंगुत्तर निकाय में है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। थर्ड क्वेश्चन, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? गणतंत्रात्मक व्यवस्था छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? फर्स्ट रिपब्लिक की बात की जा रही है 6ठी शताब्दी में, तो वो वैशाली में थी, ठीक है, वैशाली में थी। और वैशाली में ये वैशाली से और क्या रिलेटेड एक फैक्ट है, तो ये लॉर्ड महावीर का बर्थ प्लेस भी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप वैशाली से कनेक्ट कर सकते हो। तो ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम रिपब्लिक व्यवस्था, मतलब एक काइंड ऑफ डेमोक्रेसी थी, वो कहाँ पे थी? तो वैशाली में थी। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, एक डेमोक्रेसी के तौर पे, डेमोक्रेटिक तौर पे चुनाव होता था। उसके बाद एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता था, एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम जो हर चीज़ों पे कंट्रोल रखता था। तो इसका जिक्र हमें वैशाली में
मिलता है। तो वैशाली इसका करेक्ट आंसर होगा। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है भाष, शूद्रक, विशाखदत्त या अवशोक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विशाखदत्त। ये आपका 46वीं बीपीएससी 2004 में पूछा गया था क्वेश्चन। आगे बढ़ते हम लोग। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह क्या है? तो हम लोगों ने इसमें चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बात की थी कि जहां जहां जिन जिन पुस्तकों में, जिन जिन लेख में, जिन जिन टूरिस्ट के थ्रू बिहार का जिस भी इतिहास के पन्नों में चर्चा होगा उन सब से रिलेटेड यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। तो उसी काइंड ऑफ एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह क्या है? दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका या अशोक के शिलालेख। तो ये बुक है आपकी इंडिका, जो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी। इंडिका, इसमें बहुत सारे जिक्र हैं। इसमें आपके पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन भी उपलब्ध है इसमें, और भी चंद्रगुप्त के बारे में भी इसमें उल्लेख है। तो ये पुस्तक जो इंडिका है ये मेगास्थनीज के द्वारा रचित पुस्तक, और मेगास्थनीज कौन थे उसको भी एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के एम्बेसडर थे। एम्बेसडर, राजदूत, एम्बेसडर। मेगास्थनीज वाज द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर क्या थे? एक ग्रीक किंग थे, एक ग्रीक किंग थे। एंड मेगास्थनीज उनके राजदूत थे जो चंद्रगुप्त के दरबार में थे। उस दौरान चंद्रगुप्त के दरबार में थे मेगास्थनीज। तो ये चर्चा होती है, मेगास्थनीज एन एम्बेसडर ऑफ अ ग्रीक वाज इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। और ये कौन से ग्रीक किंग थे? तो सेल्यूकस निकेटर, जो हमने यहाँ पे लिखा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? दक्कन की विजय, जो सदर्न रीजन है इंडिया का, उसकी विजय की चर्चा हो रही है। तो वो किसने की थी? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कृणाल। यहाँ पे आपका आंसर में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर इस बुक में, आरबीडी वाले बुक में चंद्रगुप्त दिया गया है, बट इसका करेक्ट आंसर बिंदुसार होगा। ठीक है, इतिहास के अनुसार और बहुत सारे जो ग्रेट हिस्टोरियंस है उसके अकॉर्डिंग बिंदुसार ने ही दक्कन को मैसूर तक इन्होंने विजय प्राप्त की थी। दक्कन का जो रीजन था उसमें मैसूर तक, यानी कि 16 स्टेट्स तक इन्होंने विजय पताका फहराया था। एंड चंद्रगुप्त की अगर बात की जाए, हम लोग आ जाते हैं नोट्स में। ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल होगा। According to some scholars, Bindusar has won the Deccan। इसमें आपका 16 स्टेट्स का चर्चा है। तो इसमें बिंदुसार को ही कहा गया है कि सम स्कॉलर के अकॉर्डिंग बिंदुसार ने कंकर किया था। और अगर चंद्रगुप्त की बात की जाए तो चंद्रगुप्त हैज स्ट्रेस्ड द एम्पायर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट। उत्तर की ओर चंद्रगुप्त ने अपना शासन प्रशासन को बढ़ाया था, विजय पताका लहराया था। और अगर बिंदुसार की बात की जाए तो बिंदुसार ने सदर्न पार्ट, जो आपका डेक्कन का ही पार्ट जो सदर्न रीजन में आता है, ये आपका जो डेक्कन का पार्ट है ये सदर्न रीजन में आता है, यहां तक विजय प्राप्त की थी। तो ये यहाँ पे जो आंसर दिया गया है इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो सकती है, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर होगा बिंदुसार। बिंदुसार ने दक्षिण तक साम्राज्य को बढ़ाया था, स्ट्रेच किया था। एंड चंद्रगुप्त की अगर बात की जाए तो उत्तर और उत्तर पश्चिम तक उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। और अगर बिंदुसार और चंद्रगुप्त के बीच का रिलेशनशिप आए तो बिंदुसार बेटे थे चंद्रगुप्त मौर्य के। आगे बढ़ते हम लोग। बिंदुसार वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को
मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? जो भी विदेशी आक्रांताएं आए या जो भी विदेशी आए उन्होंने हमें बांटने का ही काम किया, किसी ने जोड़ने का तो काम किया नहीं। तो यही काम मेगास्थनीज ने भी किया था, जिसने इंडिका बुक लिखी थी। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7 श्रेणी, 7 पार्ट में पूरे इंडियन सोसाइटी को मेगास्थनीज ने डिवाइड किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री हेनसुआंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? ये नालंदा विश्वविद्यालय, जो ज्ञान की नगरी थी नालंदा, जो नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया था विदेशी आक्रांता के द्वारा, बख्तियार खिलजी के द्वारा। और नालंदा जिसको अभी जीर्णोद्धार भी किया गया अभी के करंट गवर्नमेंट के द्वारा। तो नालंदा यूनिवर्सिटी विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी थी उस दौरान, जिसको विदेशी आक्रांताओं ने, जिसको बख्तियार खिलजी ने पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। और विडंबना ये है कि बिहार में बख्तियार खिलजी के नाम से शहर का भी नाम रखा गया, जो बख्तियारपुर आपका है। तो ये विडंबना है, जिसने बिहार से सब कुछ छीन लिया, जिसने बिहार पे आक्रांता की, उसके नाम से यहाँ पे शहर का नाम होता है। प्रसिद्ध चीनी तीर्थशास्त्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत यात्रा की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका चंद्रगुप्त सेकंड के कार्यकाल के दौरान। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक गणतंत्र था? तो ये मल्ल जो महाजनपद था, मल्ल महाजनपद या मल्ल किंगडम जो था, वो एक रिपब्लिक था। यहाँ पे आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र है मल्ल डायनेस्टी में। इसको एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। मल्ल डायनेस्टी के बारे में एक बार हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। जो 16 महाजनपद थे उसमें एक मल्ल महाजनपद भी था। और मल्ल डायनेस्टी की अगर बात की जाए तो मल्लाज हैड अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। विद एन असेंबली, यहाँ एक असेंबली भी था। जैसे अभी हम लोग करंट देखते हैं विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद काइंड ऑफ जो स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, तो उसी काइंड ऑफ एक असेंबली मल्ला डायनेस्टी में भी हुआ करता था। एंड मल्ला हैड अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे एक असेंबली भी है, असेंबली का भी जिक्र है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। सोचो ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि चीनी यात्री जो विदेशी टूरिस्ट आते थे बिहार में ज्ञान अर्जित करने के लिए, ज्ञान का इतना भंडार था, ज्ञान की यूनिवर्सिटी कही जाती थी, विश्वविद्यालय। जब लोग बोलना लिखना सीख रहे थे तब नालंदा विश्वविद्यालय जो है एक ज्ञान की नगरी, ज्ञान की विश्वविद्यालय कही जाती थी। और यहाँ पे विदेश से लोग आते थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए, फॉरेनर्स आते थे हमारे बिहार में शिक्षा प्राप्त करने के लिए। अब तो कहीं नहीं दिखता है किसी यूनिवर्सिटी में कि कोई फॉरेनर दिख रहा हो जो यहाँ पे एजुकेशनल पर्पज से आया हो। यहाँ पे बिहार में पहले एंशियंट बिहार की अगर बात की जाए, प्राचीन बिहार की बात की जाए, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन भी देख रहे हो कि चीनी यात्री हेनसुआंग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में उसने अध्ययन किया था। चीनी यात्री युवान चुवांग भारत कब पहुंचा था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 630 ईसा पूर्व। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे भेजा था? अशोक ने संघमित्रा को भेजा था। संघमित्रा कौन थी? तो अशोक की बेटी थी। और अशोक ने संघमित्रा के साथ किसको भेजा था? तो अपने बेटे महेंद्र को भी भेजा था। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, संघमित्रा वाज द डॉटर ऑफ अशोक, एंड संघमित्रा को किसके साथ भेजा था? तो अलॉन्ग विथ महेंद्र, एंड महेंद्र वाज द सन ऑफ अशोक। बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा था। और किस बुक में इसकी चर्चा है, किस बुद्धिस्ट बुक में इसकी चर्चा है? तो उसको भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। उस बुक का नाम है महावामसा। महावामसा बुक है जिसमें इसकी चर्चा है कि अशोक ने अपनी बेटी को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु। चीनी यात्री हेनसुआंग इनके राज्यकाल में भारत पहुंचे थे। हर्षवर्धन के राज्यकाल में चीनी यात्री पहुंचे थे कहाँ? हेनसुआंग इनके राज्यकाल में भारत पहुंचे थे। और ये कौन थे? ये बौद्ध भिक्षु थे। ये हेनसुआंग बौद्ध भिक्षु थे और 15 साल तक ये रहे थे। 15 साल तक ये बिहार में रहे थे। 15 ईयर्स तक ये बिहार में रहे थे और ये हर्षवर्धन के कार्यकाल में, राज्यकाल में भारत आए थे। बिहार की आर्थिक समृद्धि
लास्ट क्वेश्चन है, बिहार की आर्थिक समृद्धि डैश के विकास पर आधारित है। तो बिहार हम लोग जानते हैं कि कृषि प्रधान प्रदेश है, यहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर मुख्य उद्योग है, मुख्य पेशा है। तो क्वेश्चन का आपको ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा कि कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, विदेशी निवेश तो है नहीं हमारे पास, फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, उद्योग में अभी थोड़ा सा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था सन 2000 में, आज 2023 है, आज बिहार में 2023 है और ये क्वेश्चन 2000 में पूछा गया था। आज भी इसका करेक्ट आंसर कृषि होगा, एग्रीकल्चर ही होगा। आज के भी परिप्रेक्ष्य में अगर बात किया जाए तो एग्रीकल्चर ही इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बिहार में आईटी के लिए कोई ऐसा हब डेवलप नहीं हुआ है, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि कोई कॉरपोरेट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट नहीं है बिहार में, और उद्योग भी बहुत सीमित तक ही है, कोई बहुत ही ज़्यादा बहुत ही बड़े लेवल पे कोई उद्योग ऐसा है नहीं यहाँ पे। तो कृषि अभी के भी करंट के भी परिप्रेक्ष्य में कृषि ही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आशा करते हैं आपको ये वाला चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग जो है, आगे के जो चैप्टर्स है वो भी एंशिएंट के चैप्टर्स हैं, और पूरा कंप्लीट एंशिएंट हम आगे वाले चैप्टर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया हो। इसमें हम लोगों ने जिस भी चीज़ों के, जिस भी कंटेंट के बारे में चर्चा की और जो भी शॉर्ट नोट्स हमने बोर्ड पे लिखा, उसका भी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। और ये करंट जो पीडीएफ अभी आपका चल रहा है ये भी आपको हमारे ऐप पे लाइव है। ऐप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।